मेन हमारा एजेंडा ऑफ वीडियो ये है कि जो लोग परेशान हैं कि जिनके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं, जो लॉसेस कर रहे हैं ट्रेडिंग में, तो उनको कैसे मतलब वो लोग कैसे अपना इम्प्रूव कर सकते हैं ट्रेडिंग को। प्लस आप अपने स्टॉप लॉसेस बहुत ऑब्वियस रखते हो, तो वो ऑब्वियस आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये मैंने मेरा स्टॉप लॉस बहुत ऑब्वियस है या फिर मेरा स्टॉप लॉस गलत है। ऑब्वियस का मतलब गलत है। तो अब वो ऑब्वियस स्टॉप लॉसेस जो हैं वो हिट होंगे ही। ऑब्वियस है, ऑपरेटर जो है मार्केट का, उसे मालूम है कि मैक्सिमम रिटेल ने यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के रखा है, तो वहाँ पे वो ले जाके हिट करवा के और आपके ही डायरेक्शन में क्या पता ले जाए मार्केट को। सो ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन किसी ने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाया इन चीज़ों को। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूट्यूब की जो पॉपुलर चैनल्स हैं, वो बेसिकली बहुत कुछ गलत और गलत सिखा रहे हैं या फिर उनका एजेंडा कुछ और है। मेरा एजेंडा सिंपल सा ये है कि मैं आपको आज प्राइस एक्शन के थ्रू आपको ये समझाऊँ, आपको ये समझा पाऊँ कि स्टॉप लॉसेस आपको कहाँ प्लेस करने हैं, कैसे आपको डायरेक्शन फाइंड करना है। आपको 80% ऑफ द टाइम डायरेक्शन मिल जाएगा, आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे होगे, अगर आप ये बेसिक्स फॉलो करोगे तो। प्लस आपके स्टॉप लॉसेस जो फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन की वजह से हिट होते हैं, उनसे भी आप बच जाओगे। बट उसके पहले हमको कुछ बेसिक समझने पड़ेंगे, जिसमें से पहला बेसिक हम लोग समझेंगे प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन एक बहुत वास्ट चीज़ है, लेकिन हम उसमें क्या समझने वाले हैं, हम उसमें समझने वाले हैं पहले तो मार्केट स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद हम चैनल्स ड्रॉ करेंगे और चैनल्स ड्रॉ करने के बाद हम बेसिकली फाइंड आउट करेंगे कैंडल्स जो हमको एंट्री या एग्जिट सिग्नल्स दे रही होंगी। तो ये आज का एजेंडा रहेगा। पहले मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करूँगा मार्केट स्ट्रक्चर समझाने से। मार्केट स्ट्रक्चर बहुत बेसिक सा एक फंडामेंटल है, प्राइस का ही फंडामेंटल है वो। बट उसका बेसिक मतलब ये है, 3 टाइप के मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है एक्यूमुलेशन और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है ट्रेंडिंग मार्केट। तो ये 3 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ये होते हैं रेंज बाउंड और ट्रेंडिंग होता है या तो बुलिश और या फिर बेयरिश। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्यूमुलेशन समझने से। एक्यूमुलेशन क्या होता है? तो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो जो हैं ये रेंज बाउंड है। ये सेम आपको दिखने में सेम लगेंगे, बट एक्चुअली क्या होता है कि इनकी पोजीशन पे डिपेंड करता है, ये किस जगह पे आ रहे हैं। अब जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि मार्केट ऑलरेडी एक टॉप बना के आया है, जो कि ये था, और डाउनवर्ड्स आया है, मतलब बेयरिश ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था, और फिर उसके बाद यहाँ पे प्राइस क्लटर हो जाती है और प्राइस यहाँ पे रेंज बाउंड हो जाती है। और उसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? हाँ, नो डाउट यहाँ पे और ब्रेकडाउन भी हो सकता है, फिर यहाँ पे रेंज बाउंड होके और फिर ऊपर निकल सकता है, और चाहे तो यहाँ से भी ऊपर निकल सकता है मार्केट। तो बेसिकली यहाँ मेरा समझाने का मतलब ये है, ये एक्यूमुलेशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पहले जो ट्रेंड था, वो ट्रेंड था बेयरिश। मार्केट ऑलरेडी एक टॉप बना के आया था। उसके बाद मार्केट ने अपने आप को यहाँ पे मेंटेन करा। यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों एक्यूमुलेट हुए, और जो सबसे बड़ा बायर था वो इस प्राइस को नीचे नहीं जाने दिया। मेन एक्यूमुलेशन का तो मीनिंग यही हुआ कि जो सबसे बड़ा बायर था उसने इस प्राइस को नीचे नहीं जाने दिया, मोर ब्रेकडाउन नहीं होने दिया उसने, या अगर होने भी दिया तो वहां पे सस्टेन कर लिया, वहां से फिर उसने उसको ऊपर उठा दिया। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये कह सकते हैं बायर और सेलर्स इक्वल होते हैं, बट स्टिल मैं ये आपको एक और पॉइंट याद दिलाना चाहूंगा कि वॉल्यूम बहुत डिपेंड करता है इन चीज़ों में। खैर वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, उसको भी हम कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी का जो एजेंडा है उस पे आते हैं हम, कि एक्यूमुलेशन इस चीज़ को बोलते हैं। अब सेम हम अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? अब आप मान लीजिए कि मार्केट एक बहुत बड़ा अप मूव लेके आया है और यहाँ पे फिर ये रेंज बाउंड हो जाता है। तो आप इस अच्छा, ये यहाँ पे बुलिश ट्रेंड लेके आया है मार्केट, और यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया उसके बाद कुछ दिन तक या कुछ हफ्तों तक। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं, और ये मैं आपको चार्ट्स पे भी दिखाऊंगा। उसके बाद इसने ब्रेकडाउन दे दिया, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहलाएगा। ठीक है? तो हमको मोस्ट अच्छा, अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है
कि डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन किन लोगों को क्या फ़ायदा देने वाले हैं। तो बेसिकली ये किसी को कोई फ़ायदा और नुकसान की बात नहीं है यहाँ पे। मेन बात ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन अगर आप समझ गए हो कि कहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है मार्केट और कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली सेंस हो जाएगा मार्केट का कि अब नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। आप प्रेडिक्ट कर पाओगे। एटलीस्ट आप 60 टू 70% ऑफ द टाइम केवल इसी चीज़ को देख के, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को देख के आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि मार्केट अब कहाँ मूव करेगा। उसके बाद हम आते हैं कि अब मार्केट होता है एक तो ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग सिंपल सी बात है, अगर ये एक्यूमुलेट हुआ यहाँ पे और उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, तो ये ट्रेंड मार्केट हो जाएगा, ट्रेंडिंग मार्केट हो जाएगा यहाँ पे। और सेम अगर यहाँ पे इसने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करा और फिर मार्केट उसके बाद ब्रेकडाउन दिया यहाँ से, तो ये भी एक ट्रेंडिंग मार्केट हो जाएगा। ये 2 ट्रेंडिंग मार्केट हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स इसी सिनेरियो का वेट कर रहे होते हैं, ये ट्रेंडिंग मार्केट्स का वेट कर रहे होते हैं और इसी में सबसे ज़्यादा पैसा बनाते हैं। मतलब मैंने तो ऐसे-ऐसे ट्रेडर्स को देखा है जो पूरे साल भर में केवल 2 या 3 महीने में अपने पूरे साल भर का पैसा बना रहे होते हैं। बाकी टाइम वो ऑलमोस्ट उनके या तो स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे होते हैं या फिर वो एंटर ही नहीं कर रहे होते हैं। अगर वो लोग इन्फॉर्म्ड ट्रेडर्स होते हैं, उन्हें मालूम होता है कि अभी एक्यूमुलेशन चल रहा है या अभी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, अभी मेरी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करने वाली है। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि देखो, ट्रेडर्स एक्यूमुलेशन में भी ट्रेड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में भी कर सकते हैं, ट्रेंडिंग में भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रैटेजी। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, वो एक्चुअली रेंज बाउंड मार्केट होता है। तो रेंज बाउंड मार्केट में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज वर्क करती हैं, लाइक स्ट्रैडल सेलिंग, शॉर्ट स्ट्रैंगल या फिर आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ वर्क करती हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें कि ट्रेंडिंग मार्केट में क्या काम करता है, तो ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता है आपका जैसे बुल कॉल स्प्रेड हो गया या फिर आप डायरेक्शनल कॉल सेलिंग या पुट सेलिंग कर रहे हो या फिर आप डेबिट स्प्रेड उसमें कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो वर्क करती हैं या फिर आप नेकेड फ्यूचर बाय कर रहे हो, जो कि मैं किसी को कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो अब हम आते हैं चार्ट्स पे और अब हम समझते हैं सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ना आपको एक, ये मैंने जैसा अभी आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताया था वैसा आपको कभी मार्केट में मिलने नहीं वाला है। आपको यहाँ पे अपना थोड़ा विजन, आप देखते रहोगे चार्ट्स को तो आप समझते रहोगे कि हाँ, यहाँ पे मेरे को कैसे अपना विजन क्रिएट करना है। तो मैं आपको एक माइन्यूट लेवल पे बताता हूँ कि मार्केट यहाँ से आप देखिए कितना ऊपर उठ के आया था। यहाँ पे ये उठ के आया, थोड़ा-सा पुल बैक लिया इसने, फिर उठ के आया, नया हाई मारा इसने, टॉप बनाया यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे ये मेरे हिसाब से यहाँ पे ये क्या हुआ, अच्छा ये जो हुआ उसके पहले एक्यूमुलेशन चल रहा था। एक्यूमुलेशन कहाँ चल रहा था? आप देखिए प्राइस यहाँ क्लटर कर रहे थे। यहाँ पे प्राइस क्लटर कर रहे थे, उसके बाद ये ऊपर आया। आप देख रहे हो, यहाँ पे सेलिंग हुआ, इस टॉप से ये छोटा टॉप है, नीचे आया मार्केट, फिर उसके बाद यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ कुछ दिन तक। ऑलमोस्ट आप ये सोचिए 4 मई से लेके 8 जुलाई तक ये एक्यूमुलेट हुआ, उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया। तो ये एक एक्यूमुलेशन फेज़ हो गया, ठीक है? और उसके बाद अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ देखना चाहोगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ हो गया कि जहाँ पे ट्रेडर्स ने अपनी, जो सेलर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशंस को, जो बड़े सेलर्स थे, कभी भी हम सेलर्स की बात कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली बड़े सेलर्स की बात कर रहे हैं, हम रिटेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन फेज वो हो गया जहाँ पे ये इनने अपना माल पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जैसे कि आपको मिलेगा, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अगेन मैंने आपको कहा प्रैक्टिकल पॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत अलग होते हैं, मार्केट में आपको देखने के लिए थोड़ा विजन रखना पड़ेगा। यहाँ पे इसने टॉप बनाया, फिर आप देखिए ये इसने कुछ दिन तक ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करा है, उसके बाद ये एक एरिया ब्रेकआउट हुआ और फिर उसके बाद देखिए आप कितना लंबा आप नीचे की साइड मार्केट को देखोगे, सेल से मतलब बेयरिश जोन में आया। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज चला यहाँ पे टॉप बनाया इसने, ये ऐसे ऐसे पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब आप देखिए कितना मार्केट ने क्या रेंज बना के रखा था, आप ये देखिए, मार्केट ने रेंज बना के रखा था अपना, इस रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा था जो कि 7% का रेंज था। लेकिन उसके बाद मार्केट ने क्या करा, उसके बाद मार्केट ने जैसे ही इस रेंज को ब्रेकआउट दिया, तो ऑलमोस्ट 13-14% का नीचे डाउनफॉल आया उस रेंज से। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी अभी तक।
और बाकी तो आप इसको और देखते रहोगे एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, तो आप समझते रहेंगे। ट्रेंडिंग मार्केट तो आपको दिख ही रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वही होते हैं मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स के लिए, ट्रेंडिंग मार्केट। बट उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जैसे कि ये ट्रेंडिंग मार्केट हुआ, फिर उसके बाद पुल बैक हुआ यहाँ तक ऑलमोस्ट, फिर उसके बाद ये एक लेटेस्ट ब्रेकआउट है जो अभी मार्केट ने दिया हुआ है और सस्टेन भी। अच्छा आप ये देखिए, मैं आपको ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। मार्केट ऊपर गया, ओके, ये मतलब बुलिश साइन है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यहाँ पे मार्केट में, और उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया अभी लेटेस्ट, थोड़ा सा पुल बैक आया यहाँ पे। तो आप ये देख सकते हो, ये सबसे अभी लेटेस्ट एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि मार्केट उसके पहले ट्रेंडिंग था, ऊपर जा रहा था, फिर यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और फिर ब्रेकडाउन भी हो चुका है ऑलमोस्ट। तो अब ये कहाँ तक सस्टेन करेगा ये हमारे हाथ में नहीं है, बट लेकिन हाँ हमको ये पता चल चुका है कि मार्केट अभी डिस्ट्रीब्यूशन फेज में था इतने टाइम से। क्यों? क्योंकि पहले से मार्केट ऑलरेडी चल के आया था और बहुत अच्छा खासा, आप ये देखिए 42,000 से मार्केट होके आया था 48,450, और उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और यहाँ पे मार्केट अभी ऑलमोस्ट लो बना चुका है 45,102 का, यानी कि ब्रेकडाउन हो चुका है। हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कि हाँ मार्केट बेरिश होने वाला है, क्योंकि मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, बड़े सेलर्स ने अपनी पोजीशन लिक्विडिफाई कर चुकी है यहाँ पे ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे बस ये है कि कोई बड़े बाय, और आजकल क्योंकि डीआईएस भी बहुत बाय करने लगे हैं बिकॉज ऑफ एसआईपी इन म्यूचुअल फंड्स, तो ऐसा ना हो कि कोई जैक लगा दे, आर्टिफिशियल बाइंग और हो जाए। खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें वॉल्यूम वगैरह बहुत मैटर करता है, लेकिन अभी बेसिक्स आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम आते हैं चैनल्स पे। बेसिकली चैनल्स क्या है, चैनल्स मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। चैनल फाइंडिंग जिसने कर ली, मेरे हिसाब से वो एक बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर होने वाला है, क्योंकि वो फालतू के ट्रेड्स में नहीं फंसेगा, और जहाँ जब आप फालतू के ट्रेड्स में नहीं फंसते हो तो आप फिर सही ट्रेड ही लेते हो, और चैनल्स वो फाइंड आउट करने में अपनी बहुत हेल्प करते हैं। तो अभी मैं डेली टाइम फ्रेम पे एक चैनल ड्रॉ करता हूँ, आप देखिएगा पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं चैनल्स में। ठीक है, पहला चैनल हमारा ये हो गया। ठीक है, हम इसको नाम भी दे देते हैं यहाँ पे, ये ए चैनल है हमारा, ओके। अब सेकंड पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे है चैनल की। आप कंजूसी कभी मत करिएगा चैनल्स ड्रॉ करने में, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके पास चैनल्स होंगे उतना कंफ्यूजन नहीं बढ़ेगा। एक नोविस ट्रेडर के लिए जरूर वो कंफ्यूजन हो सकता है, बट एक एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए वो एक एज होगा। चैनल्स बहुत बड़े एज हैं, लोग उसको अंडरमाइन करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट आपको नहीं करना है, और ये आपको कोई सिखाने भी नहीं वाला है ये चीज़ें। सो ये देखिए, आप एक चैनल ये हो गया हमारा, इसको मैं कलर कोड अलग कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे एक बता देता हूँ, ये बी चैनल है मेरा। ओके सर, ये ए चैनल हो गया, ये बी चैनल हो गया। और कोई पॉसिबिलिटी लग रही है आपको, कोई और एक चैनल ड्रॉ कर सकते हो जो, हाँ हम इसको पीछे और थोड़ा बढ़ा सकते हैं। मेन पॉइंट ये है, आपको मैक्सिमम नोड्स आपको अपने चैनल के अंदर लाने हैं। जैसे ये नोड एक हो गया, ये एक हो गया, ये स्विंग या नोड्स जो भी आप बोलना चाहो, नीचे की लोअर रेंज पे ये हो गया, और ये ऑलमोस्ट टच है, तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ओहो सॉरी, मैं दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आप देखिए, मैक्सिमम नोड्स टच करते हुए ले जा रहा हूँ और पैटर्न को मैं सस्टेन कर रहा हूँ। ये आपको क्या बता रहा है ये चैनल, कि ये एक बुलिश चैनल है, राइट, ये एक बुलिश चैनल है। एक और चैनल ड्रॉ करते हैं हम, कोशिश करेंगे मैक्सिमम डेटा पॉइंट्स को हम टच करते हुए हैं, यानी कि स्विंग्स को। ये दूसरा चैनल हो गया, इसको मैं ग्रीन कर दूंगा। ठीक है, तो पहला चैनल ये है जिसको मैं नेम कर देता हूं ए, और दूसरा चैनल मेरा ये है जिसको मैं नेम कर देता हूं बी। तो अब आप देखिए, अब इसको हम यूज कैसे करेंगे वो भी अभी समझेंगे, बट पहले आप ड्रॉ करना सीख लीजिए चैनल्स को। चैनल्स डाउनवर्ड आप
अपवर्ड किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। मेरे को एक और चैनल यहाँ पे ड्रॉ करता हुआ मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि ये एक चैनल एक और ड्रॉ कर सकते हैं हम। ये शॉर्ट टर्म चैनल है। चैनल्स इवन 1 मिनट पे भी ड्रॉ हो सकते हैं और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे चैनल ड्रॉ करे जा सकते हैं। ये देखिए आप, ये एक चैनल है। ओके, इससे यहाँ पे अब मैं बहुत सारे आपको डेटा पॉइंट्स इसमें बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ओके, सो ये अब पहले हम बात करते हैं 23 मार्च 2020 की, जब कोविड फॉल हुआ, मार्केट ने यहाँ पे रेस्ट लिया, यहाँ पे इस चैनल में एंट्री ली 25 या 23 मार्च, जब भी मार्च में ली कोविड फॉल के टाइम पे। ठीक है, यहाँ पे आप ये देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन लगाते रहिएगा। उसको हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड में रखिएगा। यहाँ पे एक फॉल हुआ, यानी कि बेयरिश सिनेरियो हुआ। ये जो हुआ, ये आपका एक बेयरिश सिनेरियो हुआ, राइट। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद ये देखिए आप, रेंज बाउंड मार्केट हो गया, यानी कि ये क्या हुआ? एक्यूमुलेशन हुआ। एक्यूमुलेशन हुआ ये, राइट। ये एक्यूमुलेशन हो गया आपका। वेरी गुड। अब देखिए आप, एक्यूमुलेशन कुछ टाइम तक चला है, ऐसा नहीं है कि एकदम से खत्म हो गया। मैं ये मानूंगा कि यहाँ तक एक्यूमुलेशन चला ऑलमोस्ट 21 सितंबर 2020, यहाँ तक ये हाई बना था। मतलब ये एक रेंज बनी थी यहाँ पे, आप देखिए ये रेंज और ये रेंज। मार्केट ने उसके बाद नवंबर 2020 को बहुत एक बड़ा ब्रेकआउट दिया। उसके बाद मार्केट ने मूवमेंट करा। मूवमेंट इसमें भी हो रहा था, बट सिग्निफिकेंट मूवमेंट नहीं है, बहुत बड़े मूवमेंट्स नहीं है। मार्केट नीचे आया यहाँ पे 25 सितंबर को, वापस से लो लगाया, लेकिन क्योंकि हमारा यहाँ पे चैनल है, चैनल का सपोर्ट लेते हुए और ऊपर गया। तो आपको ये अभी तक क्लियर हो गया होगा कि आप ये देखिए, ये आया फॉल, मेरे माउस को फॉलो करिएगा, ये आया फॉल यानी कि बेयरिश। बेयरिश के बाद एक्यूमुलेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। तो एक कोई इन्फॉर्म ट्रेडर था, उसको इस एक्यूमुलेशन को देख के समझ जाना चाहिए था कि अब आने वाला है एक ट्रेंड, और ट्रेंड वो प्रोबेबिलिटी 60 to 70% है ऊपर की साइड। ठीक है, ये तो हम समझ गए। प्लस दूसरा डेटा पॉइंट हमारे पास एक चैनल से भी मिल रहा है, वो ये है कि भैया यहाँ पे फॉल हुआ, हमारे चैनल को बिल्ड कर दिया हमने, राइट। हमने वो चैनल को बिल्ड कर दिया। आप बोलोगे कि उस टाइम पे तो ये सारे डेटा पॉइंट, मतलब ये सारे कैंडल्स बने नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं बने होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आपके पास एक छोटा चैनल तो बन रहा था ना उस टाइम पे। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे चैनल्स का बहुत गेम होने वाला है और आप उसको फॉलो करते रहिएगा। ये देखिए, आपका ये तो बिल्ड हो गया था ना। अगर यहाँ इस ब्रेकआउट के पहले आप बोलोगे कि भैया यहाँ तो ये सारी की सारी हमारी कैंडल्स दिखी नहीं रही थी, अभी तो आपने ये ए वाला जो बड़ा वाला चैनल है रेड कलर का, ये तो आपने ड्रॉ कर दिया क्योंकि अभी आपके पास सारे के सारे कैंडल्स प्रिंटेड है। बट लेकिन उस टाइम पे आपके पास ये छोटू चैनल तो था। इस छोटू चैनल में आप ट्रेड कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे, क्योंकि फिर बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं आपको यहाँ पे ये बताने लगा कि हर छोटी छोटी चीज़ में ट्रेड कैसे निकाल सकते हो। बट लेकिन हाँ, आपको ये दिख रहा है, ये चैनल था छोटू वाला। इसको भी नाम कर देते हैं अपन, नामकरण बहुत ज़रूरी है चीज़ों का। इसको मैं छोटू ही लिखता हूँ, छोटू चैनल। ये छोटू चैनल आपके पास था ना, ये छोटू चैनल में आप ट्रेड कर सकते थे। ये अपर रेंज है, ये लोअर रेंज है। लोअर रेंज पे बाय करने का, अपर रेंज पे सेल करने का, सिंपल सा फंडा। ठीक है, तो पहला इंडिकेटर हमारे पास क्या है? क्या इंडिकेशन देता है? हमको कैसे समझना है? एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा मैं समराइज कर रहा हूँ जल्दी से। एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन समझो पहले। एक्यूमुलेशन, यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन हुआ, फिर रेंज, सॉरी, रेंज बाउंड हुआ मतलब मार्केट, तो यानी कि एक्यूमुलेशन हुआ क्योंकि पहले फॉल हुआ था। उसके बाद ऊपर मार्केट गया, अच्छा खासा ऊपर गया, बहुत बढ़िया पैसे बना लेते अगर आपने ये पहले समझा होता तो। अब देखिए आप, ये चैनल में हम ट्रेड कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? यहाँ पे लोअर बाउंड पे प्राइस आया, फिर हमको खरीदना था
कैसे खरीदना था वो भी बताऊँगा मैं, इसी वीडियो में बता दूँगा मैं आपको छोटा-सा समराइज़ करके। और फिर जब यहाँ पे मान लीजिए ये ट्रिपल टॉप लग रहा है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे छोटे-छोटे ट्रेड्स मिल जाते हैं इस छोटू चैनल में। लेकिन जब इस चैनल का बड़ा-सा ब्रेकआउट होता है इस पॉइंट पे नवंबर 2020 में, और ये देखिए आप यहाँ पे ये गैप अप ओपन हुआ है 5 नवंबर को, तो आपको ये दिख रहा है साफ कि कितना बड़ा एक मूव उसके बाद आपने कैप्चर कर लिया होता, राइट? अब हम चलते हैं तीसरी, ये आप चैनल समझ गए होंगे। चैनल्स में एक और बड़े वाले चैनल, ए चैनल की बात करते हैं। तो ए चैनल की अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पे इसका सपोर्ट है इस चैनल का, ये लोअर जो जहाँ पे मेरा माउस है, ये इसका सपोर्ट है और ये इसका रेजिस्टेंस है इस चैनल का। तो यहाँ पे हमने बाय करा होता मान लीजिए अगर, तो हाइपोथेटिकली 29 सितंबर या जब भी ये टच करा था तब हमने बाय करा होता, तो हमने यहाँ पे इसको देख लिया होता कि हाँ भैया अब ये अपर रेंज पे पहुंच चुका है, हमको यहाँ पे सेल कर देना है। ठीक है, बाकी अभी आप ये देखिए, ये वाले जो, ये एक, इसको भी नेम दे देते हैं अपन कुछ, चंदू चैनल, ये चंदू चैनल बोल देते हैं अपन इसको। तो ये चंदू चैनल जो है, आप ये देखिए, ये इसने ये इसका लोअर रेंज अपर रेंज, लोअर रेंज हमेशा चैनल का सपोर्ट होता है, अपर रेंज हमेशा उसका रेजिस्टेंस होता है। तो और यहाँ पे देखिए आप, ये बड़े ए चैनल का और बी चैनल का ये कन्वर्जेंस पॉइंट है सबका, यहाँ पे सबके सबके सब कन्वर्जेंस नहीं, सॉरी डाइवर्जेंस पॉइंट है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट है, सॉरी इंटरसेक्शन पॉइंट है सबका। यहाँ पे क्या बेहतरीन सपोर्ट लिया इसने। अगर किसी ने पहले से ये चैनल्स ड्रॉ करके रखे होते तो आप देखिए यहाँ पे बढ़िया से बाय बन रहा था, यहाँ पे बढ़िया बाय करा होता उसने। बट खैर, ये चंदू चैनल का भी ब्रेकआउट हो रहा है और यहाँ पे इस पॉइंट पे 25 जुलाई को आप देखिए यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया। मान लीजिए यहाँ पे कोई नहीं, किसी को वो हो रहा है, मैं थोड़ा एक मिनट जूम कर दूं इसको, ये चंदू चैनल है। आप देखिए यहाँ पे ए और बी चैनल दोनों का इंटरसेक्शन है, यहाँ पे उसने सपोर्ट लेना ही था। चलिए ठीक है, किसी को नहीं हुआ भरोसा, वो इतना पॉइंट नहीं लिया, नहीं गेन कर पाया, कोई बात नहीं। मार्केट गया ऑलमोस्ट 32,400 से, मार्केट ऑलमोस्ट 36,355 गया, लेकिन किसी ने नहीं कैप्चर कर पाया। फिर क्या करना था, चंदू चैनल का ब्रेकआउट तो देखना था भैया। चंदू चैनल का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, ये हुआ 36,814 पे 22 जुलाई को। नहीं बाय करा कोई बात नहीं, नीचे आया, रिट्रेस भी करा, एक और मौका दिया, नहीं बाय करा कोई बात नहीं। अब उसके बाद ये 36,676, उसके बाद एक और उसने अप डायरेक्शन में गैप अप करा, यहाँ पे बाय करना था, बहुत शानदार बाय होता है ये। और यहाँ से लेके आप सोचिए 41,673, 41,673 तक आपने बाय कर लिया होता। अब कुछ लोग यहाँ पे ये बोलेंगे कि ये, एक मिनट, अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि आपका ये ब्रेकडाउन भी हो गया। हाँ बिल्कुल होगा ना, इतने बड़े ट्रेंड आ रहे हैं। आप ये देखिए, ये कहाँ पे था, 32,450, और कहाँ पे ये गया, 41,700। 32,000 और 41,000, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, चलिए 9,000 पॉइंट मानता हूँ। किसी ने अगर 9,000 पॉइंट ले लिए, गेन कर लिया, क्या वो रिट्रेस नहीं करेगा वो स्टॉक, या वो इंडेक्स करेगा, 100% करेगा। ये रिट्रेसमेंट था। एक और चैनल यहाँ पे बन चुका है, और आप ये देखिए, ये जो चैनल है इसका ये ब्रेकडाउन होना ही हो दिख रहा है साफ, हुआ है यहाँ पे, ये ब्रेकडाउन हुआ है इस चैनल का, कोई बात नहीं। बट लेकिन आपको भी ये मालूम है कि हमने ऑलमोस्ट 9,500 पॉइंट यहाँ तक गेन कर चुके हैं, तो हमको ब्रेकडाउन पे निकल जाना था जिसको भी। और फिर उसके ऊपर मैं अभी, जैसे जब मेरा जो आगे का एजेंडा है वो है कैंडल स्टिक पैटर्न्स का, तो वो कैंडल स्टिक पैटर्न समझाऊंगा तो आपको एंट्री और एग्जिट्स भी समझ में आ जाएंगे, क्यों हमको कहाँ पे एंट्री और एग्जिट्स ले लेने हैं और उसका रीज़न क्या है। और वो प्रैक्टिकल रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि मतलब आपको बता दिया, आप वहाँ पे एक्चुअल चार्ट्स पे नहीं बताते हैं लोग, डिज़ाइन ड्रॉ करके बता देते हैं, तो वो कोई मतलब का नहीं रहता। एक्चुअल चार्ट्स पे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेंडिंग मार्केट, चैनल्स मैंने आपको एक्चुअल मार्केट पे ही समझाया है, एक्चुअल चार्ट पे समझाया है मैंने। तो अब ये आपको चैनल का ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा आई थिंक। और आप चैनल्स ड्रॉ करते जाओ, आपको
ट्रेड्स, हज़ारों ट्रेड्स मिलते जाएँगे, हज़ारों ट्रेड्स मिलते जाएँगे आपको। आपको मतलब ट्रेड्स की कमी ही नहीं आने वाली है, आप ये मान के चलिए। नैरो चैनल, ब्रॉड चैनल आप जैसा ड्रॉ करना चाहो वैसा मिलता जाएगा आपको। किसी ने मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे ये ड्रॉ करा, यहाँ पे ये बाय कर सकता था, नहीं कर सकता था, कोई बात नहीं। आप इस ब्रेकडाउन पे सेल कर सकते थे। यहाँ तक मार्केट आया है, उसके बाद ऑलमोस्ट यहाँ तक आया है। चलिए ठीक है, आप छोटे चैनल्स में अगर कंफर्टेबल नहीं है तो हम केवल बड़े चैनल की ही बात करें अगर, तो आप ये देखिए यहाँ पे इसने पुल बैक लिया। इतना चलने के बाद भैया 9 साढ़े 9,000 पॉइंट चलने के बाद इसने ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार पॉइंट, 5 हज़ार पॉइंट का पुल बैक लिया, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा इसने चला। ये अपने बी चैनल के रेजिस्टेंस पे आया, फिर यहाँ पे सेलिंग आई और ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा एक और चैनल ड्रॉ हो रहा है, नो डाउट, जिसका ये ऐसे ये चैनल ड्रॉ हो रहा है, जिसका ब्रेकआउट हुआ है, जिसको बाय करना चाहिए था। बट लेकिन अगर आप देखो हर चीज़ एग्जैक्ट तो नहीं मिल सकती है, बट लेकिन हाँ, आपको थोड़ा तो अंदाज़ा लगाना पड़ेगा चीज़ों का खुद से। एक मिनट, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। अब आप ये देखो, ए चैनल जो है उसका ये ऑलमोस्ट एक बन रहा है सपोर्ट। अगर नहीं भी बन रहा है तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये एक पॉइंट लिया मैंने, ये एक पॉइंट लिया, मैं अगर इसको इंक्लूड कर लूँ, ये देखिए आप, ठीक है, ये आपका एक और चैनल यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। अब आप देखेंगे तो हम ऑलमोस्ट कहाँ पे आ चुके हैं, जून 22 जून को हैं हम। यहाँ पे इसमें एंटर करा है ये नए वाले चैनल में। इसका नाम मैं क्या दे दूँ यार, इसका नाम मैं दे देता हूँ 6, नहीं नहीं नहीं, सी दे देते हैं चलो, है ना। ये जो सी डॉटेड चैनल है, इसका कलर भी कोड कर देते हैं कुछ, ठीक है। ऑरेंज कलर का जी ये जो चैनल है, आप ये देखिए इसमें क्लियरली यहाँ पे एंटर करा है जून में, और फिर उसके बाद इसके हाई को टेस्ट करा इसने, ब्रेक रिट्रेसमेंट आया, फिर अपने बी चैनल का भी हाई टेस्ट करा, वहाँ से ऑब्वियसली सेलिंग आनी थी, आई सेलिंग बहुत अच्छी खासी। फिर आप ये देखिए कि ऑलमोस्ट ये जो ए चैनल है और ये जो आपका सी चैनल है, इन दोनों का ऑलमोस्ट ये नियर जोन आ गया है, जिसको हम बोलते हैं अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस की जो अपन बात कर रहे हैं, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी लाइंस नहीं होते हैं, ये जोन होते हैं, मतलब एरियाज होते हैं ये। तो ऑलमोस्ट वही एरिया आ गया है। यहाँ पे कोई समझदार व्यक्ति जिसको थोड़ा भी प्राइस एक्शन या कैंडलस्टिक पैटर्न्स का थोड़ा भी अंदाजा होगा, तो वो यहाँ पे सेल करने का नहीं सोचेगा, वो यहाँ पे बाय करने का सोचेगा। तो बेसिकली मेरा जो फंड मेन एजेंडा था समझाने का, वो ये था कि आप कैसे बाय और सेलिंग के डायरेक्शंस को पकड़ सकते हैं थ्रू चैनल्स, मार्केट स्ट्रक्चर। तो हमने अभी यहाँ पे 2 चीज़ें कवर कर ली हैं। एक हमने अपने यहाँ पे चैनल्स कवर कर लिए हैं। तो चैनल्स को मैं और भी डालता रहूँगा, ऐसा नहीं है। मैं और भी इसके बारे में वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो मैं यहाँ से ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। आप ये देखिए कि हमने चैनल्स कवर कर लिए हैं, प्लस हमने मार्केट स्ट्रक्चर कवर कर लिया है। अब हम एक बहुत ही बढ़िया चीज़ पे आ रहे हैं, और वो है प्राइस एक्शन में कैंडल पैटर्न्स। ठीक है, तो अब कैंडल पैटर्न्स बहुत सारे टाइप के होते हैं। मैं आज केवल कुछ इंपॉर्टेंट कैंडल पैटर्न्स डिस्कस करूंगा, जिसमें सबसे पहला तो होगा आपका हैमर। अब हैमर का प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हैमर, शूटिंग स्टार, डोजी, मारुबुजू और एंगल्फिंग, बुलिश, बियरिश, कैसे भी, वाइट सोल्जर्स, ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट इनका प्लेसमेंट कोई नहीं समझाता है। सब इन चीज़ों को तो समझा देते हैं कि आपको समझा दिया उनने कि भैया हैमर आए बाय कर लेना, शूटिंग स्टार आए सेल कर देना, लेकिन भैया प्लेसमेंट कौन बताएगा, कहाँ पे आना चाहिए उनको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अभी तक कवर करते हुए जो आ रहे हैं, वो मार्केट स्ट्रक्चर कवर कर लिए हैं, चैनल्स कवर कर लिए हैं। अब हमको मार्केट स्ट्रक्चर और चैनल्स का यूज करते हुए हमको एंट्री और एग्जिट्स दिलवाने वाला है कैंडलस्टिक पैटर्न।
तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हैमर क्या होती है। तो बेसिकली देखिए, ये एक टाइप की हैमर कैंडल है। ये जो कैंडल है, मैं इसको और जूम कर देता हूँ। ये जो है, इसका हाई है, ये इसका लो है, लेकिन ये इसका क्लोजिंग है, और ये इसका ओपन है। ये ओपन है, ओके, ठीक है, आप समझ गए होंगे। ये ओपन है, ये हाई है। सॉरी, ये ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, मैं आपको इसका थोड़ा, इसको मैं एडिटिंग के टाइम पे सही कर दूंगा। तो इसका हैमर का मतलब क्या होता है? हैमर का मतलब ये हो रखा है भैया कि कैंडल का जो ओपन हुआ वो हुआ यहाँ पे, ठीक है, 48K पे। कैंडल को फिर किसी ने हाई पे लेके गया, यानी कि 48,235 पे। लेकिन वहां से आई भैया बहुत ही अच्छी वाली सेलिंग, और उसको नीचे तक 47,625 तक लेके गए, यानी कि सेलर्स हावी हो गए। बट बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि उनने 47,625 से जो बाइंग स्टार्ट करी, तो उनने इसको क्लोजिंग दिलवा दी यहाँ की 48,145 की। समझ रहे हैं आप? मैं दोबारा समझाता हूँ इस चीज को। एक और कैंडल देखते हैं। ये रही एक हैमर कैंडल, ये हैमर है, ठीक है। आप ये देखिए, कैंडल ओपन हुई यहाँ पे 46,737 पे, कैंडल ऊपर गई कहाँ तक? आपका 46,900 तक। कैंडल वहां से वापस आई, सेलर्स ने इतना जोर दिखाया कि कैंडल को वापस लेके आए 46,500 तक, लेकिन फिर बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि उनने इसको क्लोजिंग कहाँ दिलवाई? 46,840 पे। आप समझ गए होंगे अभी तक। इसलिए हैमर कैंडल को लोग इतना इम्पोर्टेंट बना दिए हैं, क्योंकि उसमें साइकोलॉजी दिख रही है कि पहले तो उनने अच्छी ओपन ली, कैंडल ने हाई मारा, बट वहां से सेलर्स है ने सेल करा बहुत तगड़ी तरीके से, अच्छा पैसा झोंका अपना, लेकिन बायर्स की इतनी ज्यादा दम थी कि उनने उसको वापस से ग्रीन में क्लोज करा दिया, और बल्कि थोड़ा हायर ही क्लोज करा दिया। तो इसका मतलब ये ट्रेडर्स ये मानते हैं कि भैया अभी बायर्स बहुत स्ट्रांग है, तो हमको बाय करना है। बट क्योंकि ये इतनी कॉमन सी बात हो गई है, सब लोग हैमर 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 के पीछे भाग रहे हैं, तो अब मार्केट ऑपरेटर्स भी समझ गए कि भैया इन लोगों को हैमर देखेगी, ये बाय कर लेंगे अंधों की तरह, खासकर रिटेल। तो क्या करो, हैमर को हैमर को एक फॉल्स सिग्नल बना दो। उनने हैमर को फॉल्स सिग्नल बना दिया। मैं आपको बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस दिखा दूंगा जहां पे हैमर बनी है, लेकिन सेलिंग आ गई उसके बाद। मैं आपको बताता हूँ, हैमर के बाद बहुत सारी सेलिंग आई है, उसके मैं एग्जांपल्स आपको, चलिए इसको मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा या तो ये एक तो हैमर कैंडल हो गई, अपन को समझ में आ गया हैमर कैंडल क्या होती है। दूसरी जो कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है आज के एजेंडा में, जो हम उसको देखने वाले हैं। अच्छा, हैमर को आप, कुछ लोग ये मानते हैं कि हैमर जो है उसका मतलब कलर इम्पोर्टेंस रखता है। मेरे लिए कलर्स मतलब रेड या ग्रीन हो हैमर, उससे इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखता है कि हैमर का प्लेसमेंट कहाँ है। और हैमर्स आपको, जैसे अभी मैंने आपको बताई, हैमर हमेशा उस टाइप की नहीं मिलेगी, हैमर्स आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये एक बहुत ही 10 मई की 2023 को, ये आप देखिए, सबसे बेहतरीन हैमर है। जितना बड़ा विक होगा ना हैमर में, उतना ज्यादा उसका स्ट्रांगनेस होगी। बट वही बात आ जाती है, प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का है, तो प्लेसमेंट हमेशा हमको चाहिए कहाँ पे? जहां पे हमारा चैनल का बॉटम हो, हैमर का प्लेसमेंट हमको वहीं चाहिए। तो चैनल्स, आप ये मत सोचिए कि मैं पिछली बार जैसा सेम सा बना दूंगा। मेरे को बहुत सारे चैनल्स मैं बना सकता हूँ, और मेरी मतलब वो उस पर डिपेंड करता है कि मेरे को अभी आपको क्या समझाना है, मैं उसके अकॉर्डिंग चैनल्स बना रहा हूँ। आप ये देखिए,
यहाँ पे हमको हैमर मिल गई 30 अक्टूबर 2023 को। इसका इंपॉर्टेंस इतना क्यों है? इसका इंपॉर्टेंस इसलिए इतना है क्योंकि ये बेस है, ये हमारा एक एरिया ऑफ कंसर्न है, ये एरिया ऑफ सपोर्ट है, क्योंकि ये आप ये देखिए, ये एरिया ऑफ सपोर्ट पे बनी है कैंडल। तो जब एरिया ऑफ सपोर्ट पे बनेगी ना कैंडल, तो हमको उसकी इंपॉर्टेंस पता है। अब ये यहाँ पे हैमर दिखी, एंट्री परफेक्ट मिल रही है, यहाँ पे एंट्री यहाँ पे परफेक्ट मिल रही है हमको। क्यों? क्योंकि ये एरिया ऑफ इम्पोर्टेंस रखता है, ये एरिया ऑफ इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, और यहाँ पे हमको कैंडल अच्छी मिल गई है, हमको हैमर मिल गई है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते थे, राइट। अब हम देखते हैं एक और चीज, राइट। हमको ये यहाँ पे हैमर का एग्जांपल दिख गया, यहाँ पे हमने एंटर कर दिया, राइट। अब आप ये देखो, हैमर यहाँ पे हुई है, वही मैं जो आपको एग्जांपल दिखाने वाला था, हैमर बनी है भैया यहाँ पे, बट लेकिन एरिया उसका किस एरिया में बनी है, किस पॉइंट ऑफ पॉइंट पे बनी है, वो उसका बहुत गलत है। यहाँ पे हैमर हमको ये नहीं बोल रहा है कि बाय करो, यहाँ पे हैमर हमको ये बोल रहा है कि भैया यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है। जो लोग ये पढ़ा रहे हैं ना लोगों को, जो ट्रेडर्स को ये बता रहे हैं कि हैमर बने बाय कर लो, यहाँ बाय करके बताओ क्या हुआ हर्ष आपका, हश्र आपका क्या होता? आपका हश्र ये होता कि आप यहाँ पे बाय करते 48,145 पे, और आज आप यहाँ 45,500 पे बैठे होते, 3,500 पॉइंट का लॉस लेके। तो प्लीज आप ये सब ना करें, ठीक है। ये हमारी जो कैंडल बनी है, हैमर है ये, और एक हैमर आपके सामने ये है। कौन से पे बाय करना है पसंद करोगे आप, इस पे या इस पे? ऑब्वियसली इस पे ना, 30 अक्टूबर वाली पे, सॉरी हाँ 30 अक्टूबर वाली पे ही बाय करना पसंद करोगे ना। क्यों? क्योंकि आपका चैनल भी यहाँ पे सपोर्ट में, यानी कि ये चैनल के सपोर्ट पे है प्राइस यहाँ पे, तो आप बाय करोगे 30 अक्टूबर वाली पे, ना कि आप बाय करोगे कहाँ पे, 15 दिसंबर वाली पे नहीं बाय करोगे आप, क्योंकि ये आपको सिग्नल नहीं कुछ दे रही है, ये आपको केवल एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है यहाँ पे, राइट। दूसरी बात, अब हम बात करेंगे दूसरी कैंडल की। वो दूसरी कैंडल क्या होने वाली है हमारी, शूटिंग स्टार। तो मैं आपको एक शूटिंग स्टार दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ। शूटिंग स्टार आपको मैं एक बार, ये डोजी है, ठीक है, और जस्ट इसका अपोजिट जो होगी, ये रही मिल गई शूटिंग स्टार, राइट। इसमें जस्ट उसका अपोजिट जो हैमर में होता है, जस्ट उसका अपोजिट यहाँ पे हो रहा है, राइट। अब आप ये देखिए, ये ओपन हुई होगी यहाँ पे 44,700 पे, राइट। इसने हाई बनाया कहाँ पे, 44, ऑलमोस्ट 945 पे, राइट। उसके बाद यहाँ से परफेक्ट सेलिंग आ गई इसमें, और 44,440 पे इसने यहाँ तक गई, लो बनाया, और यहाँ पे क्लोज हो गई 44,500 कह रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स हैवी हो रहे हैं भैया। पहले उनने बायर्स ने कोशिश करी, हाई लगाया बढ़िया सा, ओपन हुए यहाँ 44,700 पे, हाई लगा दिए कहाँ का, 44,950 का, और लेकिन यहाँ सेलर हैवी हो गए, और सेलर ने बॉस जो बेचा है, तो इसका लो लगवा दिया फिर 44,400 का, लेकिन क्लोज का हुआ 44,500 पे, है ना। तो ये आप समझ गए होंगे कि हैमर का जस्ट अपोजिट शूटिंग स्टार है, और शूटिंग स्टार की भी कीमत हमको तभी है जब उसका जिस एरिया में वो आ रही है, वो एरिया इंपॉर्टेंट रखता है हमारे लिए। तो अगर शूटिंग स्टार एवं ही कहीं भी आ गई ना, तो कुछ नहीं करना है, वो कोई सिग्नल नहीं है। शूटिंग स्टार हमको तभी बाय करनी, सॉरी शूटिंग स्टार पे हमको तभी सेल करना है जब उसका एरिया बढ़िया हो, जब वो बढ़िया एरिया पे आ रही हो। तो चलिए फिर से हम चैनल ड्रॉ करते हैं। चैनल्स का आप इम्पोर्टेंस जितनी जल्दी समझ जाए, आपकी ट्रेडिंग करियर के लिए उतना अच्छा होने वाला है ये। क्या हो गया? क्योंकि चैनल्स के भरोसे आप ट्रेड में कॉन्फिडेंस भी रखोगे, स्टॉप लॉसेस भी हिट नहीं होंगे आपके।
ये वीडियो एक्चुअली बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको बहुत डिटेल में समझाता इन चीज़ों को। बट लेकिन हाँ, मैं और सीरीज़ लेके आऊँगा अगर मेरे को एप्रिसिएशन मिलेगा। अ, तो मैं और भी वीडियोस बनाऊँगा, जिसमें मैं आपको ये सब बताता रहूँगा कि कहाँ पे हमको एंट्री, एग्ज़िट्स, उसके स्टॉप लॉसेस, टारगेट कैसे फिक्स करने हैं, सेट करने हैं, तो वो सब मैं आपको बताऊँगा। बस मेरे को थोड़ा मेरी मेहनत का वो भी मिले, एप्रिसिएशन मिले। सो आई एम बैक गाइस, बोलते-बोलते थक गया था मैं। हाँ, तो हम शूटिंग स्टार पे थे। अब शूटिंग स्टार का हम ये देख लेते हैं एग्ज़ाम्पल। उम, शूटिंग स्टार देखिए, वैसे तो शूटिंग स्टार मैंने जो आपको बताई वैसे ही आपको हमेशा मिल जाए वो ज़रूरी नहीं है। मार्केट मैंने आपको बताया कि एक लाइव मार्केट में एनालाइज़ करोगे अलग चीज़ है, थ्योरीज़ पढ़ते रहोगे तो वो अलग चीज़ है, राइट? सो अभी हम मैं 1 मिनट चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। या रिकॉर्डिंग हो रही है। हुँ, आप ये देखो, यहाँ पे हमारा चैनल है, ये हमारा चैनल है। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट तो नहीं, ये मैं तो इसको पिन बार ही बोलूँगा, शूटिंग स्टार तो नहीं है। तो यहाँ पे हमको शूटिंग स्टार के भरोसे नहीं रहना है। अकेली शूटिंग स्टार नहीं है, बहुत सारी कैंडल्स हैं जिनको जो आपको सिग्नल देंगी। मैं अभी केवल आपको शूटिंग स्टार और हैमर समझा रहा हूँ, बाकी मैं आने वाली वीडियोज़ में और समझाऊँगा। तो यहाँ पे हमको शूटिंग स्टार के लिए तो सिग्नल नहीं मिल रहा है, शूटिंग स्टार की वजह से कोई भी सिग्नल। बट ये आप देखिए 16 दिसंबर दिख रहा है आपको? 16 दिसंबर, इसको ज़ूम आउट करता हूँ। 16 दिसंबर को हमको शूटिंग स्टार मिल गई भैया। हमारा पॉइंट ऑफ एरिया रहता है, हमने बोला लाइन नहीं रहती है हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, हमारा तो एरिया रहता है। वो बोलते हैं ना लोग, कुछ लोगों का समय चलता है, हमारा दौर चलेगा। तो वही वाला है, लोगों की लाइनें चलने दो, उनसे इनके स्टॉप लॉसेस सेट होने दो, हमको फोकस कहाँ पे करना है? एरिया पे करना है। तो हमारा तो ये एरिया था सेलिंग का। हमको यहाँ पे मान लो कोई नहीं समझता है, ये आपका ये वाली कैंडल्स को नहीं समझ पा रहा है, पिन बार वगैरह नहीं समझ पा रहा है, अभी हम केवल शूटिंग स्टार देख रहे हैं, तो हमको यहाँ शूटिंग स्टार मिल गई। यहाँ पे बायर्स ने ट्राई करा ऊपर ले जाने का कैंडल को, बट लेकिन वो कर नहीं पाए। आप ये देखिए, सेम शूटिंग स्टार का ही कंसेप्ट है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। बायर्स ने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ओपन हुआ होगा, है ना? नहीं, यहाँ ओपन हुआ होगा, सॉरी। 43 280 के अराउंड, 265 के अराउंड ओपन हुआ होगा। मार्केट को उन्होंने ऊपर लेके गए 43 585 तक, ऑलमोस्ट 300 साढ़े 300 पॉइंट लेके गए ऊपर। लेकिन वहां से जो नीचे फेंका है ना सेलर्स ने, 43,077 तक लो बनवाया, और फिर उसके बाद क्लोजिंग दी यहाँ की 43,200 की। इससे समझ में आ गया कि सेलर हैवी है अभी। और जिसने यहाँ पे ये देखते हुए सेल करा होगा तो उसने मजे लिए होंगे बढ़िया, 41 500 तक के, 580 के तक के, है ना? जिस जो लॉन्ग टर्म बड़े सेलर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल सेलर्स, तो वो इतने छोटे छोटे पुल बैक्स में डरते नहीं है, वो तो इनका वेट करते हैं, यहाँ क्वांटिटी ऐड करते हैं। और अगर यहाँ पे, क्योंकि लोग सोचे होंगे, मैंने जब इनको बोला कि यहाँ सेल करा, तो उसके बाद यहाँ पे गया, और यहाँ पे रिटेलर तो बुक कर जाएगा, डर जाएगा, या फिर इसमें अपना सोचेगा कि भैया मैं तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। बड़ा सेलर जो होगा ना, वो वेट करेगा। वो किस चीज़ का वेट करेगा? कि यहाँ पे मेरे को सिग्नल मिला है सेल करने का। क्यों? क्योंकि ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट था चैनल का। तो यहाँ से मैं एटलीस्ट इस एरिया तक खाऊंगा। और ये एरिया होता है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, तो अगर आपने इस एरिया में सेल करा तो इस एरिया में कहीं ना कहीं बुक कर रहे हो आप, ऑब्वियसली, है ना? बुक करेगा वो, करा उसने। चलिए, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। सॉरी, एक और एग्जांपल देखते हैं हम शूटिंग स्टार का। शूटिंग स्टार कहाँ मिलेगा? शूटिंग स्टार ये मिल गया। शूटिंग स्टार है कि नहीं? कलर पे मत जाओ, मैंने पहले भी बोला था कलर पे मत जाओ। अभी केवल ये देखो शूटिंग स्टार जैसा दिख रहा है, हाँ या ना? शूटिंग स्टार जैसा दिख रहा है ये दिख रहा है शूटिंग स्टार जैसा। क्या करना था? सेल करना था, है ना? क्यों? दो रीजन है। चैनल का बन रहा है, एक चैनल यहाँ बन रहा है ना हमारा,
3 पॉइंट चैनल है, 1 2 3 पॉइंट चैनल, 3 पॉइंट का चैनल बन रहा है, करना था सेल। कहाँ तक के लिए करना था ये देखो आप, यहाँ तक ही आ रहा है ये चैनल। कुछ लोग बोलेंगे भैया यहाँ क्यों नहीं ड्रॉ करा, तो भाई ये ले यहाँ ड्रॉ कर दिया मैंने। अब तुम यहाँ मत निकला, तुम यहीं निकलना, मार्केट आ जाएगा। ठीक है, अब एक और कहीं एग्जाम्पल मिल जाए मेरे को शूटिंग स्टार का तो थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये रहा शूटिंग स्टार का एग्जाम्पल, ये हाँ वही वाला है क्या? नहीं नहीं, ये नया एग्जाम्पल मिल गया, देखियो ये शूटिंग स्टार है, हाँ या ना, बिल्कुल है। और ये गया नीचे तक, कहाँ तक? इसके बाद 42 100 तक। इस पे चैनल ड्रॉ करें, बिल्कुल करो। चैनल ड्रॉ हो रहा है लॉजिकली तो ड्रॉ करो, वैसे मत करो। संडे है आज, पार्टियों के ऑफर्स आ रहे हैं इसलिए इतने फोन बज रहे हैं। ये था ना, हाँ बन रहा है चैनल, लॉजिकली बन रहा है ना। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2, ये ब्रेकडाउन हुआ, फेक ब्रेकडाउन हुआ, 5 4, बन रहा है चैनल। चैनल बन गया और उसके बाद हमारा यहाँ पे ये हमको शूटिंग स्टार मिल गया। सीधा सीधा यहाँ सेल करना था। स्टॉप लॉस टारगेट्स मैं लगाना सिखा दूंगा, वो भी एक बहुत बड़ी आर्ट है, उसके बिना कुछ नहीं है। लेकिन अभी आपके फेक ट्रेड्स नहीं ले रहे हो, आप फालतू ट्रेड्स नहीं लोगे। जब सिग्नल मिलेगा, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो ही आप सेल या बाय करोगे। तो मेरा अभी एजेंडा वही था समझाना कि आप एक अपना एक स्ट्रैटेजी या आप एक अपना कहना चाहिए लेआउट बनाओ, कि ये फ्रेमवर्क बनाओ कि इस फ्रेमवर्क में मैं काम करूंगा। मैं पहले चैनल्स ड्रॉ करूंगा, फिर चैनल्स के बाद में, चैनल्स के पहले मैं क्या समझूंगा? एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन समझूंगा, मैं मार्केट का स्ट्रक्चर समझूंगा। उसके बेसिस पे मैं चैनल्स ड्रॉ करूंगा और उसके बाद फिर मैं कुछ अपने इंडिकेटर्स यूज करूंगा। लाइक अभी हमने कैंडल स्टिक पैटर्न को एज अ इंडिकेटर यूज करा। ये हैमर के एग्जांपल हम कर चुके थे, यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैमर बन रहे हैं। ये आप समझना, ये ऑलमोस्ट मार्च 2023 का है। यहाँ पे हमको ये मिल गया है शूटिंग स्टार। ये एक और काइंड ऑफ पिन बार शूटिंग स्टार, दोनों ही है ना? पिन बार भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। और तो आपको एग्जाम्पल समझ में आ गए। अब आप केवल इसके भरोसे नहीं रह सकते हो, केवल शूटिंग स्टार और हैमर के बारे में, ये डिस्क्लेमर है। केवल आप उसके भरोसे नहीं रह सकते हो, आपको और भी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। क्योंकि ये एक वीडियो मैं एक बना रहा हूँ, तो अभी आपको इसमें मैंने ये समझा है। ऐसा नहीं है कि कल को आप जाके किसी को बोलो कि नहीं नहीं मैं तो ट्रेड लूंगा ही नहीं, यहाँ पे शूटिंग स्टार नहीं बनी है। अरे नहीं भाई, वहाँ पिन बार बन गई, वहाँ कोई काइंड ऑफ डोजी बन रही है विद हाई वॉल्यूम। वॉल्यूम का भी बहुत बड़ा खेल है, लेकिन मैं एक वीडियो में नहीं समझा सकता हूँ इन सारी चीज़ों को। डोजी बन जाए विद हाई वॉल्यूम, वो भी एक इंडिकेशन है। ये रही सेल यहाँ तक, ये आप देखो, डोजी विद हाई वॉल्यूम, ये रहा हाई वॉल्यूम 28 दिसंबर को। ये देखो आप, ये तो ये आपका इंडिकेशन है बहुत बड़ा कि यहाँ पे लिक्विडेट कर दी बड़े आदमी ने अपनी पोजीशन, और उसने रिटेलर को खरीदवा दिया माल। अब मार्केट नीचे गिरेगा, ये क्लियर इंडिकेशन यहाँ मिल गया था जो समझदार था। और मैं तो क्या बताऊं, बहुत सारे मेरे अंडर में जो ट्रेडर्स अभी मेरे ऑफिस में बैठते हैं, वो लोग यहाँ पे सेल करके गए थे। तो ऐसा है, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को। तो अभी मैंने आपको केवल 1-2 चीज़ें बताई हैं, हैमर और शूटिंग स्टार। चैनल मैंने आपको भी अभी कंप्लीट नहीं बनाया। अभी चैनल बहुत टाइप के होते हैं, पैरेलल चैनल, आपका ये मेगाफोन टाइप का चैनल, और हज़ारों टाइप के चैनल होते हैं। तो हम वो सारे समझेंगे। बट लेकिन आज की वीडियो हम, क्योंकि बहुत बड़ी हो रही है, यहीं पे एंड करते हैं। आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छा है, आप इसको फॉलो करो। आप इसको फॉलो करोगे, आप प्रॉफिटेबल बनोगे, एटलीस्ट आप लॉसेस नहीं करोगे, फालतू ट्रेड्स में नहीं घुसोगे। तो आप, मैं आपका यही बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये पसंद आ रही हैं चीज़ें तो प्लीज़ आप अप्रिशिएट करिएगा बाय लाइकिंग और बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल, सो दैट आई गेट मोटिवेशन एंड ब्रिंग थिंग्स विच आर नॉट अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, जो नॉर्मली लोग नहीं बताते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आऊँगा, आई प्रॉमिस यू दैट। बट इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़
if you like my content and my this thing, तो प्लीज़ आप उसको कन्वे भी करना by liking my channel and subscribing my channel, by liking this video also, and thank you. वीडियो बहुत लंबी हो गई है, so we will